जय श्री राम मित्रों, जय भोलेनाथ, जय बाबा भैरवनाथ। मैं पंडित मुकेश शर्मा भैरव धाम भीलवाड़ा से और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भैरव बाबा स्थान भीलवाड़ा के अंदर स्वागत करते हैं आपका। और सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जिन किन्हीं को भी अपना समस्याओं का समाधान पाना है या जो भी अपने भूत भविष्य वर्तमान संबंधी बात पूछना चाहते हैं वो भगवान भैरवनाथ के स्थान पर पधारे। शनिवार और रविवार हमारा दिव्य दरबार भीलवाड़ा भैरव धाम पर लगता है। उनमें आप अपने घर की जो भी समस्याएं हैं, जो व्यापार इत्यादि जिस क्षेत्र की जो भी समस्या है, उन समस्याओं को एक नारियल में थोड़े गेहूं चावल जो भी रख के लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में बांधकर एक नारियल के साथ लावें और वो भगवान भैरवनाथ के सामने रखें। उनके बाद आप हमारे से मिल सकते हो और जो भी आपकी बात होगी हम आपके पर्चे पर समस्या सहित उनका समाधान लिख देंगे। इनके अलावा सभी से अनुरोध है, आज हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य गुरु तुल्य हमारे एक स्नेही हैं और परम आदरणीय उच्च अधिकारी हैं वो पुलिस विभाग में। तो उनका वीडियो कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मेरे को मेरे पिछले वीडियो को देखकर पूछा कि पंडित जी आप मेरे एक मित्र हैं, उनके बारे में बताइए। तो अब हमने तो दूर से देखने की ये चीज़ के बारे में कभी अध्ययन किया नहीं, लेकिन और ये चीज़ आज उन्होंने मेरे को एकदम मेरे अंदर जैसे ये हो गया कि अब कैसे बताएं। तो फिर भी हमने कहा चलो एक बार प्रयास करते हैं। तो उनके जो पास में वीडियो कॉल के माध्यम से वो बात कर रहे थे और उन्होंने अपने मित्र का चेहरा बताया। वो भी बड़े आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं उनके और राजपूत हैं वो भी। तो अब उनको देखकर मैंने तो जैसे ही क्या बता, तो अब उन्होंने पूछा कि भाई पंडित जी इनका नाम बताओ। तो नाम अब जैसे हमारे अंदर ही देखा, जैसे ही समय देखकर उनका जो प्रश्न तो उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने तो बोला कि जैसे ही वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ और बताओ इनका नाम बताओ, इनके समस्या बताओ, समाधान क्या होगा ये बताओ। तो अब पंडित जी तो हो गए गोल, क्या बताएं। लेकिन जैसे ही अंतरंग प्रेरणा मिली तो नाम सतपाल ऐसे नाम मेरे अंतरंग मन में आया। तो मैंने कहा कि भाई ये सतपाल इनका नाम है और इनके जो भी समस्या है मैंने बताई, लेकिन वो नाम उनका सही नहीं मिला। सतपाल या सतवीर ये नाम नहीं था, उनका नाम कुछ अलग था। और तो फिर मैंने पूछा या सतपाल या सतवीर कौन है, आपके परिवार में कोई है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई सतवीर इनके पिताजी का नाम है। और फिर मैंने कहा कि आर या राम र से कोई नाम स्टार्ट होता हो, घर में कोई है? तो उन्होंने कहा कि भाई रामवीर इनका नाम है। लेकिन ये बताना करना चीज़ें जो भी है दूर से, ये दूर से देखने की दूरदर्शन दृष्टि या साधना अलग होती हैं, वो मैंने की नहीं है। और ना आज ही जब ये बात मेरे सामने आई, जब अपने परम हितैषी होते हैं वो ही हमें ठोक पीन कर मजबूत करते हैं। तो उनकी इस बात को मैं माना और भगवान अपने गुरुदेव से ये बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई जो गृहस्थ होते हैं वो एक मर्यादा तक आमने सामने ये बात बता सकते हैं। जो अर्जी लेकर आते हैं उनकी अर्जी के अनुसार अपने इष्ट देव हमें अंतरंग प्रेरणा देते हैं और वही बात सत्य होती है, निकलती है। लेकिन जो
बात दूर से वीडियो कॉल के माध्यम से अ, बताई जाती है, वो एक जो उच्च कोटि के साधक जो सन्यासी होते हैं, विरक्त होते हैं, जो इन मोह माया दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वही बता सकते हैं। या फिर जो अघोरपंथी होते हैं, जो तामसिक सिद्धियां जिनके पास होती हैं, कर्ण पिशाचनी इत्यादि कर्ण पिशाच, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ की सिद्धियां जो होती हैं वो बताती हैं। तो फिर हमने गुरुदेव से यही प्रार्थना की कि भाई एक से तो हम भी फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने एक मेरे को मार्गदर्शन किया है, एक साधना के बारे में एक प्रेरणा दी है। तो उसके लिए मेरे को 40 दिन, सवा महीने का समय लगेगा। उसके बाद दूरदर्शन से ही, दूर से सारी दूर देश का हाल यथावत, सारी चीज यथावत बताना संभव होगा। स नाम सहित, स माता पितायाम नाम सहित, बाल का नाम, पुत्रस्य सर्वेभ्यो सर्वजन नामस्य, घर के सभी परिवार के नाम सहित, उनकी अलग अलग समस्याओं सहित सारी बात सवा महीने बाद भगवान गुरुदेव एवं भगवान भोलेनाथ की कृपा से संभव होगा। और बिल्कुल ये बात भी सत्य है, और भावी समय में यही बात सत्य एक उच्च कोटि के साधक के लिए अति आवश्यक है, और बहुत स्तर पर सही भी है। क्योंकि सभी को जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं उनको बुलाना और यहाँ काफ़ी समय तक रोकना करना, ये चीज़ें शुभ नहीं है। जिनको जो समस्या है उनके बारे में बताओ, और समाधान है वो बताओ। आप भी फ्री, वो भी फ्री, क्यों 2-2 दिन, 5-5 दिन, 10 दिन, एक महीना रोक के ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अतः मैं प्रयास करूँगा कि दूर से ही, वीडियो कॉल के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान मैं बताऊँगा। और मेरे परम आदरणीय श्री राम सिंह जी नाथावत साहब, जो हमारे परम स्नेही हैं, और मैं तो उनको अपने गुरु तुल्य मानता हूँ। और मेरे वो जैसे होते हैं ना पूर्व जन्म के संस्कार, तो मेरे लिए वो कहीं न कहीं मेरे को पूर्व जन्म का कोई न कोई संबंध है, जो मेरे को काफ़ी स्नेह करते हैं। और मैं भी उनको अपने गुरु तुल्य मानता हूँ। उनकी पोस्ट एवं योग्यता और उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो उन सबको एक साइड रखकर मेरे लिए बड़ा आदर रखते हैं। और मेरे पर जो विशेष एक अनुग्रह है उनका, इसलिए मैं सदैव उनका अपने गुरु तुल्य एवं प्रिय आत्मीय मानता हूँ उनको। और अतः मैं उनकी इन जो बात उन्होंने बताई है, इसके लिए बिल्कुल मैं प्रयासरत रहूँगा। और 1 से सवा महीने बाद ये चीज़ मैं उनको बताऊँगा। और इसके अलावा उनके मित्र की समस्या इस वीडियो के बाद मैं उनके व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। उनके मित्र की जो भी समस्या होगी वो मैं गुरुदेव की प्रेरणा से मैं लिख के डाल दूँगा। इसके अलावा दोस्तों, त्रिकाल दर्शन, भूत भविष्य वर्तमान, ये दिव्य दरबार हमारा लगता है। भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जी इन दोनों के अलावा एक और जो कार्यक्रम हमारा चलता है वो आयुर्वेद रोग निदान, जिसमें अभी हमने जिन जिन औषधियों एवं रोगों को जड़ से खत्म करने की जो औषधियों का निर्माण किया है, इन अति गूढ़ और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से अभी हमने केवल 4-5 जो रोग हैं, जैसे शुगर, श्वास दमा, शुगर और श्वास, बवासीर, पथरी जो किडनी स्टोन है, और एक निसंतान था जिनकी संतान नहीं हो पा रही। तो इन 5 चीज़ों का इन ग्रंथों के माध्यम से, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ हैं ये, और न जाने इनका कौन सा समय है, किस समय ये लिखे गए हैं, किन्होंने इनको लिखा, लेकिन इन ग्रंथों में वो सच्चाई है जो लाइलाज बीमारी को केवल और केवल 1 दिन से लेकर सवा महीने के अंदर जड़ से खत्म करते हैं। तो दोस्तों,
इन ग्रंथों के माध्यम से हमने अभी शुगर, जो दमा होता है, शुगर श्वास, जो शुगर है ना, शुगर की समस्या जड़ से खत्म, चाहे बढ़ रही हो या घट रही हो। एक है श्वास, जिनके श्वास, दमा और अस्थमा जो बीमारी है वो खत्म, जड़ से खत्म। और एक बवासीर, जिनके मस्सा बवासीर जिसे बोलते हैं, वो समस्या जड़ से खत्म। और एक आपके पथरी, जो किडनी स्टोन है, वो जड़ से खत्म बिल्कुल। और एक जिनके संतान नहीं हो रही हो, वो माता और बहनें एक बार जरूर आकर हमारी ये दवाई ले जाएं। और पूर्णतः आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित ये दवा है और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमने जिन जिन लोगों पर ये प्रयोग किए हैं वो आज 15 से 20 जने बिल्कुल अपनी रोग को भूलकर, रोग जैसे उनके कभी था ही नहीं, इस तरह रोग मुक्त हैं और स्वस्थ हैं। जिनका इन दवाओं का ये महत्व है कि एक बार, जैसे इन दवाओं का, शुगर की दवा है, उसे केवल 40 दिन तक लेनी है और 40 दिन तक उनके 42 दिन तक परहेज रखने हैं। श्वास की दवा केवल 16 दिन तक लेनी है और 32 दिन तक उनके परहेज रखने हैं। बवासीर की दवा 7 दिन तक लेनी है, 10 दिन तक परहेज रखने हैं। और अपने पथरी की दवा 7 दिन लेनी है और 10 दिन परहेज रखने हैं। जिनकी संतान नहीं हो रही हो, निसंतान हो, उनको, माता और बहनों को केवल और केवल 3 दिन तक दवाई लेनी है, 7 दिन तक परहेज रखने हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इन ग्रंथों में वो सच्चाई है जो हमें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी प्राप्त होगी ही नहीं, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों ने ये सारे के सारे ग्रंथ जला दिए। जो और आने वाले समय में सनातन विरोधी इन ग्रंथों को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ प्राप्त होंगे इन ग्रंथों का नामो निशान मिटा देंगे और जड़ से खत्म कर देंगे। अतः मेरे से सभी से यही निवेदन है कि ऐसे ग्रंथ जहाँ कहीं भी प्राप्त होवे उन्हें संजो कर रखें और किन्हीं बड़े बुजुर्गों के माध्यम से उन ग्रंथों का अध्ययन करावे। हमारे समझ में नहीं आती है ये भाषा, बड़े बुजुर्ग ही इनको पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे पढ़ना और इनका ट्रांसलेट करावे। बिना मात्रा के ये अक्षर होते हैं और इनमें वो रहस्य हैं जो किसी से किसी भारी कैंसर जैसी इत्यादि जितनी भी भारी से भारी समस्या हैं या रोग हैं उनको जड़ से खत्म करने की इनमें क्षमता है। एक छोटी से छोटी जड़ी बूटियों के माध्यम से इनको जड़ से खत्म करने की योग्यता लिखी हुई है इन किताबों में और पूर्णतः सत्य है। मैंने आजमाई है, दावा ठोक कर कहता हूँ। जो जिन जिन दवाइयों का अभी अभी हमने अध्ययन किया है, जिनका निर्माण किया है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म होगी और हमने की है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आवे और ये दवा ग्रहण करें। पूर्णतः 1 रुपया देकर भी आप ये दवा प्राप्त कर सकते हैं। 1 रुपया, केवल और केवल 1 रुपये में ये दवा, इन 5 दवाइयों में से 1 रुपया देकर कोई सी भी एक दवा ले सकते हैं। और आपकी इच्छा हो तो 1000 भी दे सकते हैं, 100 रुपये भी दे सकते हैं, 500 रुपये भी दे सकते हैं, 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आपका सारा का सारा पैसा एक NGO ट्रस्ट बना हुआ है, उसके माध्यम से गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों की पढ़ाई एवं देखभाल में जाएगा, गौशाला में जाएगा और वृद्धाश्रम में लगेगा और हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को जीर्णोद्धार एवं पूर्ण मरम्मत इत्यादि में जाएगा। अतः जो भी आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो, ना दे हो तो भी 1 रुपया देकर ये दवाई ले सकते हो। पूर्णतः निःशुल्क है, 1 रुपया जरूर लगेगा और आप ये दवा प्राप्त कर सकते हो। और जिन जिनके अपने परिवार में किसी भी दोस्त के ये शुगर, श्वास, बवासीर और पथरी, किडनी स्टोन जिसे पथरी बोलते हैं, और आपके जिनके संतान नहीं हो पा रही हो, वो माता बहनों को ये दवा ले सकते हैं। और 5 दवाओं में से कोई भी जो आपकी समस्या है वो दवा ले सकते हैं। स्थान पर पधारें, भैरवधाम भीलवाड़ा, और आप ये दवा ग्रहण करें। और सभी से मेरा यही अनुरोध है कि भगवान भैरव बाबा के स्थान पर पधारें, एक बार जरूर पधारें। और
जो आपकी समस्या है और जिनके भूत भविष्य वर्तमान जानने की बात हो, या वो एक नारियल, थोड़े गेहूँ लाल कपड़े में बांध कर लावे, अर्जी लगावे। उसके बाद हमारे सामने जैसे ही बैठोगे आप, भूत भविष्य वर्तमान संबंधी जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी नाम इत्यादि आपके माता पिता जो भी बताना होगा वो पूरा बताएंगे। और जो दूर से फोन से बताना करना, ये ज्योतिष विद्या हम गुरु प्रेरणा से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और 1.25 महीने बाद हम प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी, जय श्री